आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई सीरीज भाई द गौरव तिवारी मिस्ट्री के सारे एपिसोड्स को, इसलिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हम गौरव तिवारी का पोस्टमार्टम वाला सीन देखते हैं। यहाँ डॉक्टर बात कर रहे थे कि गौरव के गले पर एक अजीब सा निशान है, लेकिन ये निशान कैसा है समझ नहीं आ रहा। तभी दूसरा डॉक्टर कहता है कि अरे ये तो वही फेमस आदमी है ना जो भूतों पर रिसर्च करता था, पता नहीं इसकी मौत कैसे हो गई। यहाँ इनकी बातों से हम समझ पाते हैं कि डॉक्टर को भी गौरव की मौत के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर यहाँ से सीन 10 साल पीछे जाता है, यानी 2006 में, और आज गौरव अपने दोस्त पगी के घर आया था, जहाँ सारे दोस्त इकट्ठा होकर पार्टी कर रहे थे। और हमें पता चलता है कि जल्द ही गौरव अपनी पायलट की ट्रेनिंग के लिए जाने वाला है। फिर यहाँ बाकी सारे दोस्त ओइजा बोर्ड पर आत्मा को बुलाने का सोचते हैं, तो गौरव भी इस मस्ती में शामिल हो जाता है, पर इन्हें समझ आता नहीं कि आत्मा किसकी बुलाएं। तभी यहाँ एक लड़की कहती है कि हमें पगी की दादी को बुलाना चाहिए, क्योंकि ये घर भी तो पगी का है, तो आज पग्गी अपनी दादी से मिल लेगा। तब पग्गी भी मान जाता है। फिर ये लोग ओइजा बोर्ड पर हाथ रख कर पग्गी की दादी को बुलाने लगते हैं, और थोड़ी देर में ओइजा बोर्ड पर साइन हिलने लग जाते हैं, जिससे ये कंफर्म होता है कि पग्गी की दादी आ गई हैं। ये देख पग्गी तो डर जाता है, और तभी एकदम से पग्गी की दादी की आत्मा गौरव के अंदर आ जाती है, और वो कहने लगती है कि तुम बच्चों ने मेरे इस घर में पार्टी कर करके इसे खराब कर दिया है। यहाँ तक कि वो एक लड़की की ओर इशारा करके कहती है कि इसने मेरे घर के 2 कप को तोड़ दिए हैं, और ये मेरा पोता सही में चंपू है जो कभी सुधरने नहीं वाला। ये सुनकर तो इन सबके होश उड़ जाते हैं कि ये दादी तो सच में कैसे आ गई। तभी गौरव एकदम से हंसने लगता है और कहता है कि अरे मैं तो पागल बना रहा था और तुम लोग इतना डर गए। ये सुनकर सबकी जान में जान आती है। इसके बाद जब गौरव और पगी साथ में होते हैं तो पगी पूछता है कि भाई सच बता, क्या तुझमें दादी की आत्मा तो नहीं आई थी ना? जिस पर गौरव मना करता है, लेकिन पगी कहता है कि फिर तुझे कैसे पता कि मेरी फ्रेंड ने मेरे घर के 2 कप तोड़ दिए, और तुझे मेरे बचपन का नाम चंपू कैसे पता चला जो सिर्फ मुझे मेरी दादी बुलाती थी? जिस पर गौरव कहता है कि तूने ही कभी बताया होगा ना। तब पगी कहता है कि चल मान लिया, लेकिन मैंने तुझे अपनी दादी की कभी फोटो नहीं दिखाई ना। चल आज दिखाता हूँ, देख इसमें दादी की एक उंगली गायब है, और जब तू दादी की आत्मा आने की एक्टिंग कर रहा था ना, तब तूने एक उंगली अपने आप अंदर कर ली थी जिससे उंगली ना दिखे। ये देख कर ही मुझे लगा था कि तुझमें दादी की आत्मा सच में आ गई है। जो सुनकर तो गौरव के होश उड़ जाते हैं, कितना तो मुझे भी याद नहीं है। यहीं से गौरव के मन में ये सवाल रह गया था। इसके बाद गौरव अगले दिन विदेश चला जाता है अपनी पायलट की ट्रेनिंग के लिए, और कुछ ही दिनों में वो प्लेन चलाना सीख गया था। फिर एक दिन जब गौरव प्लेन लेकर निकला होता है, तो थोड़ा दूर जाकर उस प्लेन का सिस्टम ही खराब हो जाता है, जिससे गौरव परेशान होने लगता है, क्योंकि अब बचना मुश्किल था। तभी गौरव को अपने पीछे एक कैप्टन दिखता है जो बताता है कि ऑन कर लो, इससे मदद मिल जाएगी। यहाँ गौरव भी जल्दी से ऐसा ही करता है, जिससे प्लेन सही हो जाता है, और फिर वो पीछे मुड़ता है तो वहाँ कोई नहीं था। ये देखकर तो गौरव के होश उड़ गए थे। फिर ये बात वो अपनी कलीग से भी बताता है कि मेरी जान एक कैप्टन ने बचाई है, जिसे उस प्लेन के बारे में सब कुछ अच्छे से पता था, पर वो एकदम से गायब हो गया, जिस पर उसकी कलीग को यकीन नहीं होता। फिर गौरव उस प्लेन की हिस्ट्री पता करने लगता है जो वो उड़ा रहा था। तब मालूम पड़ता है कि ये प्लेन 2 महीने पहले सर्विस पर गया था, और इसके कुछ हैंडल्स चेंज हुए हैं जो दूसरे प्लेन से लिए गए थे। फिर जब गौरव उस दूसरे प्लेन के बारे में जांच करता है तो पता चलता है कि उस प्लेन को 2 कैप्टन चला रहे थे, और उसमें 35 पैसेंजर थे, पर एक एक्सीडेंट के कारण वो क्रैश हो गया, और उसमें सारे पैसेंजर के साथ साथ कैप्टन भी मारे गए। अब यहाँ जब गौरव उस कैप्टन की फोटो देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इसमें से तो एक वही था जिसने गौरव की जान बचाई, यानी कैप्टन की आत्मा ने उसे बचाया था। यहाँ से गौरव का आत्माओं पर यकीन पक्का होने लगता है, और फिर वो काफी सोचने के बाद एक सोसाइटी से मिलने जाता है जो आत्माओं से साइंस के जरिए कनेक्ट करते थे, और ये सोसाइटी इन्हीं आत्माओं पर रिसर्च कर रही थी। फिर गौरव उसके साथ जो हुआ वो सारी बात बताता है, तो वो लोग भी उसकी बात पर यकीन कर लेते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है। तब गौरव की आत्माओं के बारे में जानने की और इच्छा बढ़ जाती है, इसलिए वो इस सोसाइटी को भी ज्वाइन कर लेता है। जिसके बाद एक दिन गौरव को ये लोग एक सुनसान बिल्डिंग में भेजते हैं, ताकि ये टेस्ट कर सके कि क्या सच में गौरव आत्माओं को महसूस कर सकता है या नहीं। फिर गौरव जब उस बिल्डिंग में जाता है तो वो काफी डरावनी बिल्डिंग थी, जहाँ जाने से गौरव भी डर रहा था, पर क्यूरियोसिटी होने के कारण वो आगे बढ़ जाता है। फिर उसे जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन मिलते हैं वो वैसा ही करता है। इस तरह से वो एक बॉक्स में मशीन लेकर जाता है, जिससे आत्मा की प्रेजेंस महसूस हो सके। तभी एकदम से गौरव को अजीब लगने लगता है, और वो उस बॉक्स को खोलने की कोशिश करता है, पर वो बॉक्स तो अब लॉक हो चुका था।
जिसके बाद एकदम से गौरव को एक लड़की की आत्मा दिखती है, जो देखकर तो गौरव छटपटाने लगता है। पर फिर वो उस आत्मा की आंखों में देखता है और कहता है कि मेरा नाम गौरव है और मैं आपकी मदद करने आया हूँ। तब वो दरवाजा अपने आप खुल जाता है और गौरव बाहर आता है। तभी वो देखता है कि वहाँ एक बेंगल पड़ा है, इसलिए वो उसे उठा ले आता है। फिर ये बेंगल गौरव इस सोसाइटी के मेंबर लूसी को दिखाता है, जो एक फोटो देखकर बताती है कि ये बेंगल इसी लड़की का है। इस लड़की की इसी बिल्डिंग में जान चली गई थी और उसकी आत्मा आज तक भटक रही है, जिसे गौरव ने देख लिया। यहाँ से ये लोग भी गौरव की एबिलिटी को मान लेते हैं कि गौरव आत्माओं को महसूस कर सकता है और यही उसकी खास ताकत है। इसके बाद जब गौरव अपनी ट्रेनिंग पर वापस आता है तो पता चलता है कि उसके सीनियर उससे गुस्सा हैं, क्योंकि गौरव ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि उसका प्लेन क्रैश होने से एक आत्मा ने बचाया था। इसी बात पर गौरव कहता है कि मैं सच ही तो बता रहा हूँ, पर वो लोग गौरव को झूठा बताकर उसे जॉब से निकाल देते हैं। जिसके बाद गौरव यहाँ से वापस इंडिया आ जाता है और उसके पापा उसे डांटने लगते हैं कि तू अपनी जॉब छोड़कर क्यों आ गया। फिर वो पूछते हैं कि तू अब क्या करेगा। तब गौरव कहता है कि मैं एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बनूंगा, जो मशीन के जरिए आत्माओं से कनेक्ट करके उनकी मदद करते हैं, और मैंने एक सोसाइटी से इसकी ट्रेनिंग भी ले ली है। इस पर तो गौरव के पापा भड़क जाते हैं कि तू इतना पढ़ लिख कर बाबा बनेगा, लेकिन गौरव समझाता है कि नहीं, मैं कोई बाबा नहीं बन रहा, बल्कि मैं तो कुछ अलग कर रहा हूँ। तब गौरव के पापा कहते हैं कि नहीं, तू अब कल से मेरी फैक्ट्री आएगा, वहीं आकर तू काम संभाल। ये कहकर वो चले जाते हैं। फिर अगले दिन गौरव फैक्ट्री जाता है, पर उसे काम समझ नहीं आ रहा था। जिसके बाद जब वो खाना खा रहा होता है तो वो देखता है कि अखबार में लिखा है कि मुंबई के एक हॉस्टल में एक लड़के पर आत्मा ने हमला किया है। ये पढ़कर तो गौरव तुरंत मुंबई के लिए निकल जाता है और साथ ही वो वहाँ के वार्डन से भी फोन पर बात कर लेता है। फिर वहाँ पहुँचकर वो वार्डन से बताता है कि मैं आत्माओं से बात कर सकता हूँ और क्या पता मैं उस आत्मा को यहाँ से भगा दूँ। ये सुनकर वार्डन मान जाता है और उसे उस रूम में भेज देता है। तब गौरव देखता है कि दरवाजे के बाहर तो पहले से एक तांत्रिक ने कोई सिद्धि की है ताकि आत्मा बाहर ना आ जाए। फिर गौरव सारे इक्विपमेंट लगाकर आत्मा को बुलाने लगता है और थोड़ी देर में वहाँ हलचल शुरू हो जाती है और फिर बाथरूम के आईने में एक परछाई दिखती है। ये देख गौरव पहले तो डर जाता है, फिर जब वो बात करने की कोशिश करता है तभी वहाँ वार्डन और एक कांस्टेबल आ जाते हैं, जो गौरव को पहले कमरे से बाहर निकालते हैं और कांस्टेबल कहता है कि इन सबके चक्कर से तू दूर रहे। ये कहकर वो गौरव को वहाँ से भगा देता है। इसके बाद गौरव अपने दोस्तों से मिलता है और बताता है कि मैं अब पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बन चुका हूँ और मैंने अपनी इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी बनाई है, एक ऐसा ग्रुप जो आत्माओं की मदद और उनसे बात कर सकता है। ये सुनकर उसके दोस्तों को भी कुछ अजीब लगता है। फिर गौरव अगले दिन से सोसाइटी के लिए लोगों के इंटरव्यू लेने लगता है ताकि वो लोगों के साथ मिलकर काम कर पाए। इसी दौरान उसे मेघा नाम की लड़की मिलती है, जो बताती है कि मेरे घर के पास ही कब्रिस्तान है, इसलिए मैं बचपन से ही भूत प्रेत के मामले देखती आई हूँ और मैं इस सोसाइटी से जुड़कर आत्माओं के बारे में और जानना चाहती हूँ। जो सुनकर गौरव उसे अपनी टीम में रख लेता है। फिर हम एक फ्लैट का सीन देखते हैं जहाँ दिशा नाम की एक लेडी अपने पति विक्रम के साथ रहती है और इनका एक डॉगी भी है। यहाँ विक्रम जब ऑफिस चला जाता है तो दिशा तुरंत किसी को फोन करके मिलने की बात करने लगती है। तभी एकदम से दिशा के साथ अजीबोगरीब हरकत होनी शुरू हो जाती है। इसके बाद यहाँ गौरव से एक राज नाम का लड़का मिलने आता है, जो बताता है कि मैं फोटोग्राफर हूँ और आत्माओं के बारे में जानना चाहता हूँ। फिर वो कहता है कि मेरा एक कजन है विक्रम, उसके घर पर कुछ अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं, इसलिए हमें उनकी मदद करनी चाहिए। असल में राज यहाँ गौरव की टीम में शामिल होने आया था। तब गौरव तुरंत विक्रम और दिशा के फ्लैट पर आता है और यहाँ दिशा गौरव को सब डिटेल बता देती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ है। साथ ही वो कहते हैं कि मेरा डॉगी यहाँ खिड़की के पास भौंकता रहता है, इसलिए मुझे और डर लगता है। तब गौरव उस रूम में जाता है जहाँ खिड़की के पास का टेम्परेचर बहुत कम था। साथ ही जब राज कैमरा ऑन करता है तो बैटरी तुरंत डाउन हो जाती है और गौरव कहता है कि यहाँ किसी आत्मा की प्रेजेंस मुझे महसूस हो रही है। फिर गौरव दिशा से पूछता है कि आखिर तुमने और क्या क्या देखा। तब दिशा बताती है कि एक रात जब मैं सो रही थी तभी मेरे सामने एक लड़के की आत्मा आई, जो कि पूरा जला हुआ था। ये देखकर मेरे होश उड़ गए थे। फिर विक्रम कहता है कि हम पिछले 2 साल से इस फ्लैट में रेंट पर रह रहे हैं, पर ये दिक्कतें तो इन दिनों होनी शुरू हो गई, आप कुछ करिए। इसके बाद गौरव विक्रम के साथ इस फ्लैट के मालिक से मिलने आता है और वहीं मेघा ने एक सच पता लगा लिया था। असल में इस फ्लैट में पहले एक लड़का रहता था जिसने खुद को जलाकर आत्महत्या कर ली थी। तब गौरव मकान मालिक से कहता है कि आपको ये बात विक्रम को पहले ही बता देनी चाहिए थी, जिस पर वो आदमी कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोग भूत के नाम पर विक्रम को मत डराइए, ये भूत वगैरह कुछ नहीं होता। जिस पर गौरव कहता है कि कोई बात नहीं, आप हमारे साथ चलकर फ्लैट पर देख लीजिए। जिसके बाद ये सारे लोग फ्लैट पर आ जाते हैं और राज यहाँ कैमरा फिट कर देता है। जिसके बाद गौरव यहाँ आत्मा से डिवाइस की मदद से सवाल करता है कि क्या तुम इस कमरे में मौजूद हो, तो वहाँ की लाइट ब्लिंक करती है। फिर गौरव और सवाल करता है तो आत्मा जवाब दे रही थी। ये देखकर तो उस आदमी को लगता है कि गौरव ये सब अपनी चाल चल रहा है पैसा ऐंठने के लिए। तभी गौरव बात करते करते खिड़की के पास आता है और जैसे ही वो विंडो खोलता है तो एकदम से धक्का लगने से वो नीचे गिर जाता है।
यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम 2025 का सीन देखते हैं, जहां एरन नाम की एक ऑथर गौरव तिवारी पर एक बुक लिख रही थी। इसलिए वो गौरव की सारी वीडियोस देखती है और उसके रिलेटेड सारे आर्टिकल्स पढ़ने लगती है। जिसके बाद एरन पर सिड नाम के लड़के का मैसेज आता है कि आप आ जाइए, और एरन वहाँ से सीधा मेघा के पास आती है और हमें पता चलता है कि ये सिड भी गौरव की टीम में से एक है। तब मेघा कहती है कि तुम यहाँ क्यों आई हो, तुम्हें तो भूत प्रेत पर विश्वास नहीं है। असल में एरन इससे पहले कई आर्टिकल्स लिख चुकी है कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते। फिर यह एरन कहती है कि मुझे जानना है कि आपको क्या लगता है कि गौरव की मौत कैसे हुई, क्योंकि मैं गौरव की कहानी दुनिया को बताना चाहती हूँ। जिस पर मेघा कहती है कि ये सब जानने के लिए तुम्हें गौरव के बारे में शुरू से जानना होगा। फिर यहाँ से सीन पास्ट में जाता है, जहाँ गौरव नीचे गिर गया था। असल में गौरव वहाँ दीवार पर लटका हुआ था और उसे राज और मेघा ऊपर खींच लेते हैं। तब गौरव बताता है कि मुझे खिड़की खोलते ही किसी ने पीछे से धक्का दिया था, पर वो आत्मा नहीं चाहती थी कि मुझे चोट आए, इसलिए उसी ने मेरा हाथ भी पकड़ा, जिसके कारण मैं बच गया। तब ये सुनकर मकान मालिक कहता है कि ये सारी झूठी कहानी है। तब गौरव अपने हाथ पर निशान दिखाता है, जहाँ पकड़ से काला पड़ चुका था। ये देखकर तो मकान मालिक भी शांत हो जाता है, क्योंकि उसे विश्वास हो गया था कि आत्मा सच में है। फिर गौरव यहाँ से घर आ जाता है और तभी उसकी माँ का उस पर फोन आता है, जो कहते हैं कि तू आत्माओं के पीछे क्यों पड़ा है। पर गौरव कहता है कि यही मेरी ताकत है, मैं उनसे कनेक्ट कर पाता हूँ और हो सकेगा तो मैं उनकी मदद भी करूंगा ताकि उन्हें मुक्ति मिले। पर गौरव की माँ कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए तो अपना ध्यान रखियो। जिसके बाद हम देखते हैं कि विक्रम का डॉगी एकदम से बीमार पड़ गया और वहाँ की विंडो भी टूट गई थी, इसलिए उसने गौरव को यहाँ बुलाया है। तब ये देखकर गौरव समझ जाता है कि ये आत्मा का काम है और वो आत्मा से बड़ी प्यार से बात करता है कि इसमें इस बेचारे डॉगी की क्या गलती है, इसे तो जाने दो। तभी वहाँ दिशा का फोन बजता है, जो काफी गर्म था। तो गौरव उस फोन को उठाता है और उसमें किसी की आवाज सुनकर गौरव फोन रख देता है। अब ये कौन था वो आगे पता चलेगा। जिसके बाद गौरव किसी तरह उस डॉगी को हॉस्पिटल पहुंचा देता है, जिससे डॉगी की जान बच गई थी। इधर अब दिशा अकेली अपने किचन में काम करते हुए किसी से बातें कर रही थी। तभी एकदम से उसको फिर से वही लड़के की आत्मा दिखाई देती है जो जली हुई थी। ये देखकर वो चिल्लाने लगती है और जल्दी से गौरव को बुलाती है। तब गौरव सब चेक करता है, पर उसे कुछ मिलता नहीं। इसके बाद गौरव कहता है कि मुझे पता चला कि लड़के ने अपनी जान क्यों दे दी थी। असल में उसकी एक लवर थी, जिसका बाद में उस लड़के के बेस्ट फ्रेंड के साथ अफेयर चलने लगा। और जब ये बात उस लड़के को पता चली तो गुस्से में आकर उसने खुद को ही जला लिया और उसकी मौत हो गई। फिर गौरव कहता है कि जब तुम यहाँ 2 साल पहले आए थे तो यहाँ लड़के की आत्मा तब भी थी, पर तुम्हारी हैप्पी फैमिली देखकर वो हमेशा शांत रहा। पर हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है जिससे आत्मा भड़क गई है, कुछ ऐसा जो लड़का बर्दाश्त नहीं कर पाया। ये कहकर गौरव दिशा से पूछता है कि इन दिनों तुमने क्या बदला है। तब दिशा डरने लगती है और गौरव कहता है कि तुम्हारा अफेयर शुरू हो गया है ना, क्योंकि उस दिन तुम्हारे फोन पर किसी लड़की के नाम से फोन आया था और उस पर एक लड़का तुमसे मिलने की बात कर रहा था। ये सुनकर दिशा रोते हुए कहती है कि मेरा विक्रम के फ्रेंड के साथ अफेयर शुरू हुआ है। जिस पर गौरव कहता है कि इसे यहीं रोक दो, वरना वो आत्मा तुम्हें मार डालेगी। ये सुनकर दिशा को अपनी गलती का पछतावा होता है कि उसने कितनी बड़ी भूल कर दी और वो अपनी सारी गलती सुधार लेती है। फिर जब विक्रम आता है तो दिशा उसके गले लगकर खूब रोती है, जिस पर विक्रम को लग रहा था कि उनका डॉगी बीमार है, इसलिए दिशा इतनी रो रही है। फिर यहाँ सब ठीक हो जाता है और गौरव को भी यहाँ कुछ महसूस नहीं होता, साथ ही कैमरा की बैटरी भी डाउन नहीं होती। जिसके बाद ये केस सॉल्व करके गौरव और उसकी टीम यहाँ से चले जाते हैं। फिर सीन प्रेजेंट में आता है और मेघा को कहीं और जाना था, इसलिए वो जाने लगती है। तब इरेन कहती है कि मुझे निहारिका से भी मिलकर गौरव के बारे में पूछना है, क्योंकि वो भी गौरव की फ्रेंड थी। तो सिड कहता है कि हाँ, वो गौरव की काफी पुरानी फ्रेंड है। फिर हम देखते हैं कि इरेन अभी भी गौरव के बारे में ही पढ़ रही है। फिर अगले दिन इरेन निहारिका से मिलने आती है, पर निहारिका कहती है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। ये कहकर वो चली जाती है। फिर यहाँ निहारिका, जो एक साइकेट्रिस्ट है, वो गौरव को याद करने लगती है और सीन पास्ट में जाता है गौरव की मौत से 1 महीने पहले। यहाँ गौरव से निहारिका पूछती है कि क्या तुम किसी बात को लेकर परेशान हो। तो गौरव पहले तो मना करता है, लेकिन पूछने पर बताता है कि यार इन दिनों मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा है। जिस पर निहारिका कहती है कि तुम हमेशा आत्माओं के बारे में सोचते हो, तो ये तुम पर असर कर रही हैं। इसलिए वो गौरव को कुछ दिन ब्रेक लेने को कहती है, पर गौरव मना कर देता है। फिर हमें 7 जुलाई 2016 का सीन दिखाते हैं, जब गौरव की मौत हुई थी। वो इन दिनों काफी डरा डरा रहने लगा था। जब उसकी माँ उसके पास आती है तो वो उनसे भी डर जाता है। फिर गौरव की माँ कहती है कि मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ, जल्दी से नहा कर आ जा। तो गौरव नहाने जाता है, लेकिन काफी समय बीतने के बाद भी वो बाहर नहीं आता। ये देखकर गौरव के पापा दरवाजा तोड़ते हैं तो वहाँ गौरव की लाश पड़ी थी। ये देखकर तो इन सब के होश उड़ जाते हैं। यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में इरेन गौरव के बारे में पूछताछ करने पुलिस वालों के पास आई थी, जिससे पता चल सके कि गौरव की मौत का कारण क्या था। पर पुलिस वाले कहते हैं कि उसने आत्महत्या की थी और कुछ नहीं। ये सब सुनकर तो इरेन समझ जाती है कि इन्हें कुछ नहीं पता और वो निकल लेती है। फिर अगले दिन जब इरेन
मेघा से मिलने आई होती है। तभी उस पर शर्मिला नाम की लड़की का फोन आता है जो उसकी दोस्त थी और शर्मिला इरेन से मिलने यहाँ भी आ गई थी। फिर शर्मिला बताती है कि कल रात मेरे सपने में मेरा भाई मनीष आया था और ऐसा कई बार हो चुका है, मैं परेशान हूँ। असल में मनीष काफी समय पहले मर चुका है पर इरेन इस बात पर ध्यान नहीं देती। फिर इरेन सिड से आकर पूछती है कि तुम गौरव की टीम में कैसे आए, तो सिड बताता है बचुआ के कारण। यहाँ से सीन पास्ट में जाता है जहाँ सिड एक क्लाइंट बनकर गौरव के पास आता है और बताता है कि हम 3 दोस्त ट्रिप पर गए थे। तभी हमें एक डरावना बच्चा दिखा जो उस पूरी ट्रिप पर हमारे पीछे पड़ गया और वो हमें डराता रहता था। असल में वो एक बच्चे की आत्मा थी। फिर हम उसी रात उस आत्मा के डर से घर आ गए पर उस आत्मा ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा और वो हमारे साथ यहाँ तक आ चुकी है। ये सुनकर तो गौरव तुरंत इन लोगों की कार देखने जाता है पर वहाँ किसी आत्मा के कोई वाइब्रेशन नहीं थी, जिस पर सिड कहता है कि वो बच्चा चला गया होगा। तब यहाँ मेघा कहती है कि ये आत्माएं जो पीछे पीछे आ जाती हैं, ये ज्यादातर सिर्फ डराती हैं और इन्हें लेचर्स कहते हैं। तब गौरव भी कहता है कि इससे डरने वाली बात नहीं है, बस उस आत्मा को इग्नोर करते रहो, वो शांत हो जाएगी। तब ये सुनकर सिड और उसका दोस्त चले जाते हैं। इसके बाद सिड प्रेजेंट में इरेन से बताता है कि उसी रात में दूसरे दोस्त के साथ भी कुछ बहुत अजीब हुआ था। फिर हम देखते हैं कि जब सिड का दोस्त रात में अकेला होता है तो वो बच्चा सिड के दोस्त के सामने आकर उसे बुरी तरह से डरा देता है, जैसे वो उसे मार ही डालेगा। ये देखकर अगले ही पल सिड और उसके दोनों दोस्त गौरव के पास भाग आते हैं। फिर सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ शर्मिला ने इरेन को मिलने के लिए बुलाया था और वो बताती है कि मनीष ने मुझे सपने में आकर एक बुक के बारे में बताया और उसका ये पेज पढ़ने को कहा। तब उस पेज पर मनीष ने पहले से एक शायरी हाईलाइट की हुई थी जिसमें धोखे का जिक्र था। फिर शर्मिला कहती है कि जरूर तुमने मेरे भाई को धोखा दिया होगा और हमें पता चलता है कि पहले मनीष और एरन डेट कर रहे थे पर जब एरन ने मनीष से ब्रेकअप कर लिया तो मनीष ने छत से कूदकर अपनी जान दे दी। इसलिए शर्मिला को लगता है कि मनीष एरन के कारण मरा। फिर जब रात को एरन सो रही होती है तभी उसे मनीष का सपना आता है और वो जाग जाती है। इसके बाद वो फिर से गौरव के बारे में पढ़ने लगती है। फिर सीन पास्ट में जाता है गौरव की मौत से 7 दिन पहले और हम देख पाते हैं कि गौरव की हालत अब काफी बिगड़ चुकी है। उसके चेहरे पर एक अलग ही टेंशन है। यहाँ निहारिका गौरव से पूछती भी है कि बताओ क्या बात है, तो गौरव कहता है कि यार समझ नहीं आ रहा। फिर वो निहारिका को ग्राउंड में देखने को कहता है कि तुम्हें वहाँ कुछ दिख रहा है क्या, जिस पर निहारिका मना करती है। तो गौरव कहता है कि मुझे दिख रहा है एक छोटा सा बच्चा जिसका केस मैंने सॉल्व किया था, वही बच्चे की आत्मा लौट आई है और उस बच्चे को सब बचुआ कहते हैं। ये सुनकर निहारिका गौरव को शांत कराती है कि ऐसा कुछ नहीं है। तभी हम देखते कि वहाँ सच में बचुआ की आत्मा है जो गौरव को देख रही थी। यहीं पर एपिसोड 3 खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम 2007 का सीन देखते हैं जहां आज सिड और उसके दोस्त गौरव के पास आए थे ये बताने के लिए कि वो लड़का मुझे कल मारने ही वाला था। ये सुनकर गौरव कहता कि वो बच्चे की आत्मा तुम्हारे पीछे कहां से पड़ी थी, हमें वहीं जाकर उसका पता करना होगा। जिसके बाद गौरव उन लड़कों के साथ उसी गाँव की ओर निकल लेता है पर रास्ते में भी लड़कों को बच्चे की आत्मा डरा रही थी। तब गौरव कहता है कि तुम हटो, मैं कार चलाता हूँ और फिर वो जैसे तैसे उस गाँव तक पहुँचते हैं। अब जब ये लोग चाय पीने आते हैं तो बातों बातों में गौरव एक चाय वाले से पूछ लेता है कि यहाँ किसी बच्चे की आत्मा भटकती है क्या, जिस पर चाय वाला बताता है कि हाँ, यहाँ एक बच्चे की आत्मा भटकती है जिसे सब बचुआ कहते हैं। असल में बचुआ एक दिन खेलते खेलते ट्रक के नीचे आ गया था जहाँ उसकी मौत हो गई। उसी दिन से कई लोगों ने बचुआ को देखा है और कहा जाता है कि आगे जो मंदिर पड़ता है ना, अगर वहाँ जाकर माथा टेक लो तो बचुआ की आत्मा परेशान नहीं करती। ये सुनकर गौरव और बाकी लोग मंदिर की ओर जाने लगते हैं पर तभी रास्ते में इनकी कार खराब हो जाती है। तभी गौरव कहता है कि शायद बचुआ की आत्मा यहीं कहीं है, इसलिए वो मशीन निकाल कर वहीं बचुआ की आत्मा से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। तब यहाँ बचुआ भी उस मशीन के जरिए कांटेक्ट करने लगता है और उसी समय इन लड़कों को बचुआ नजर आता है जिसकी एनर्जी कैमरा में भी दिख रही थी। तब गौरव बचुआ के पास आता है जिसे वो महसूस कर पा रहा था और उसके पास आकर वो बैठ जाता है। तब बचुआ गौरव के कान में कुछ कहकर चला जाता है। जिसके बाद ये लोग पैदल ही मंदिर जाते हैं और वहाँ माथा टेक कर वापस लौट आते हैं। फिर अगले दिन सिड आकर गौरव को एक बात बताता है कि कल एक बस का एक्सीडेंट हो गया और हम उसी बस में कल घूमने जाने वाले थे, जिससे ये प्रूव होता है कि बचुआ का समाधान करने के चलते इन लोगों की जान बच गई। जिस पर गौरव कहता है कि बचुआ तुम लोगों को बताने ही आया था कि तुम्हारी जान खतरे में है, यही बात उसने मेरे कान में भी कही थी। फिर सीन यहाँ से कट होकर सीधा गौरव की मौत से 7 दिन पहले शिफ्ट होता है जहाँ गौरव निहारिका को यही बता रहा था कि वो बचुआ जिसे दिखाई देता है ना, उसकी मौत आने वाली होती है। एक तरह से ये एक मौत का संकेत है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ एरन सिड से पूछती है कि आखिर तुम कैसे गौरव की टीम में शामिल हुए, तो सीन पास्ट में जाता है और आज सिड
सिड गौरव से आकर कहता है कि मुझे आप लोगों का काम काफी पसंद आया है, अगर आप मुझे टीम में रख लोगे तो मैं भी सब कुछ सीख लूंगा। यहाँ सिड की लगन देखकर गौरव भी उसे टीम में ले लेता है। फिर सिड इरेन को बताता है कि इसके बाद तो हम सब ने मिलकर कई सारे हॉरर केसेस पर काम किया, कुछ सच थे तो कुछ झूठे। वहीं एक दिन हमारे पास सबसे भयानक केस आया, एक कब्रिस्तान का, जहाँ लोगों ने आत्मा को देखा था। फिर पास्ट में सिड आज गौरव से कहता है कि अगर हमने इस कब्रिस्तान की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया ना तो हमारा नाम और लोग भी जानने लगेंगे और फिर हमें पैसों की दिक्कत नहीं होगी, लोग खुद मदद मांगने आएंगे। जिस पर गौरव कहता है कि ठीक है, हम कब्रिस्तान चलेंगे। वहीं सिड उसी दौरान इरेन से भी मिलता है, जो चाहता था कि इरेन गौरव के इस केस को कवर करके न्यूज में बताए ताकि उनकी पब्लिसिटी हो सके। तब इरेन तो साफ मना कर देती है कि मैं इन सब ढोंग में नहीं मानती। जिस पर वहाँ बैठी सुहानी नाम की रिपोर्टर कहती है कि मैं उसे कवर कर लूंगी क्योंकि मुझे तो भूतों के बारे में जानने में काफी मजा आता है। इसके बाद ये लोग आज कब्रिस्तान में आते हैं उस आत्मा को देखने के लिए, पर वहाँ उन्हें पहले दिन कोई नहीं दिखता। इसी तरह से 3 रात बीत जाती हैं और सब निराश थे कि पता नहीं ये केस झूठा तो नहीं है। पर अगले ही पल एक लड़की की भयानक तरीके से रोने की आवाज आती है और तभी गौरव को एक परछाई दिखती है। वहीं राज के कैमरे की बैटरी भी डाउन हो गई थी। तब गौरव उस आत्मा से बात करने के लिए आगे बढ़ता है, पर एकदम से वो आत्मा गौरव को पोजेस कर लेती है, जिससे गौरव वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। इसके बाद ये लोग गौरव को घर ले आते हैं। फिर सिड प्रेजेंट में बताता है कि उसके बाद गौरव ने उस केस की दोबारा बात नहीं की और हमने जब गौरव से पूछा कि बात क्या है तो उन्होंने कुछ बताया भी नहीं। फिर इरेन पूछते है कि तुम्हें क्या लगता है गौरव की मौत कैसे हुई होगी, जिस पर राज कहता है कि जरूर किसी आत्मा ने ही गौरव को मारा है। तब मेघा कहती है कि मुझे नहीं जानना गौरव को किसने मारा, और ये कहकर वो चली जाती है। तब सीन पास्ट में जाता है जहाँ गौरव में वो आत्मा आई थी, तो उसने मेघा से कहा था कि तुम भी नहीं बचोगे। वही याद करके मेघा डरी हुई थी। यहीं पर एपिसोड 4 खत्म होता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में एक टीवी चैनल हॉरर शो बनाने की सोच रहा था, पर उन्हें अच्छे आइडियाज नहीं आते। तब वहाँ बैठी सुहानी, जिसने गौरव के साथ एक केस पर काम किया था, वो बताती है कि हमें गौरव के साथ एक शो बनाना चाहिए। वो रियल हॉरर केसेस पर काम करता है। जिसके बाद ये लोग गौरव के बारे में रिसर्च करते हैं और फिर सब मान जाते हैं कि हमें ये शो बनाना चाहिए। अब प्रेजेंट में इरेन और सिड साथ में बैठे थे, जहाँ इरेन बताती है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड था मनीष, उससे जब मैंने ब्रेकअप किया तो उसने कुछ ही दिनों में कूद कर अपनी जान दे दी, पर आजकल वो मेरे सपनों में आता है, अब मैं से डर गई हूँ। फिर सीन पास्ट में जाता है जहाँ गौरव को उस न्यूज चैनल वालों ने बुलाया था एक हॉरर शो बनाने के लिए, पर गौरव तो ये सुनते ही मना कर देता है क्योंकि वो जानता था कि ये लोग टीआरपी के लिए झूठे केस भी लाएंगे और गौरव रियल केस पर ही काम करके सच्चाई बताने वालों में विश्वास करता था। ये कहकर वो अपने घर चला आता है। अब यहाँ घर में गौरव देखता है कि यहाँ तो कुछ रिश्तेदार आए हैं जो गौरव के पापा के सामने अपनी बेटे की तारीफ किए जा रहे थे, जिसे एक एड में छोटा सा रोल मिला था, और वो इस तरह से गौरव को भी ताना मारते हैं कि तुम भी कुछ कर लो ना। ये सुनकर गौरव अपने रूम में आ जाता है, पर वो रिश्तेदारों की बातें सुनता है जो गौरव को पापा को अभी भी कुछ न कुछ कहे जा रहे थे। तब गौरव बाहर आता है और कहता है कि अंकल आपको ये न्यूज चैनल पता है क्या? अंकल कहते हैं हाँ। तो गौरव बताता है कि मेरा उसमें शो आने वाला है जिसे मैं ही बनाऊंगा। ये सुनकर तो रिश्तेदारों का मुंह बंद हो जाता है और गौरव ने सोच लिया था कि ऐसे रिश्तेदार तो न जाने मेरे पापा को क्या क्या कहते होंगे, इसलिए वो अब इस न्यूज चैनल पर शो बनाने का फैसला कर लेता है। फिर अगले दिन गौरव दोबारा से उस न्यूज चैनल वालों से मिलने आता है और शो करने के लिए मान जाता है, पर उसकी एक शर्त थी कि हम कुछ भी फेक नहीं दिखाएंगे, जो होगा रियल होगा। इस पर वो लोग मान जाते हैं। इसके बाद गौरव का रियलिटी शो उस न्यूज चैनल पर लाइव दिखाया जाता है, जहाँ 3 लड़कियों को एक पुरानी हवेली में सरवाइव करना होगा और जो जीतेगी उसे 5 लाख रुपए मिलेंगे। तब ये लड़कियां जाकर बताए हुए टास्क को करने लगती हैं, पर पता चलता है कि उनके टास्क तो पहले से हो रखे थे। इस पर गौरव को लगता है कि जरूर ये न्यूज चैनल वालों ने टीआरपी बढ़ाने के लिए ये किया होगा, पर न्यूज वाले तो मना करने लगते हैं कि हमने कुछ नहीं किया। जिसके बाद तो डर के मारे 2 लड़कियां आधे में ही क्विट करके शो से बाहर आ जाती हैं। वही तीसरी लड़की हवेली में भटक गई थी और वो आगे बढ़ती है तो उसे एक बूढ़ी आत्मा दिखती है, जिसे देखकर वो खूब चिल्लाती है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है और यहाँ गौरव के ऊपर इरेन ने कहानी लिखनी शुरू कर दी थी। तभी वो लिखती है कि हु किल्ड गौरव तिवारी, और जैसे वो पीछे मुड़ती है तो स्क्रीन पर लिखा था आई नो हु किल्ड गौरव तिवारी। ये देखकर तो इरेन के होश उड़ जाते हैं। यहीं पर एपिसोड 5 खत्म होता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में पास्ट का सीन दिखाते हैं, जहाँ वो लड़की बूढ़े आदमी की आत्मा को देखकर चिल्ला रही थी। तभी गौरव जल्दी से आकर उसे वहाँ से बाहर निकालता है और ये शो एयर हो रहा था, इसलिए ये वायरल भी होने लगता है। जिसके बाद तो गौरव के बारे में पूरा भारत जान गया था। साथ ही अखबार में भी गौरव की फोटो आई थी, जो देख उसके पापा बहुत खुश होते हैं। इसी तरह से देखते देखते गौरव हर न्यूज चैनल पर छा गया था। अब सीन प्रेजेंट में आता है और इरेन ने मेघा को बुलाया था ये दिखाने के लिए कि उसके लैपटॉप में लिखा है कि आई नो हु किल्ड गौरव तिवारी। तब इन्हें कुछ समझ नहीं आता तो राज उस घर में कैमरा लगा देता है और इरेन कहती है कि मुझे डर लग रहा है, इसलिए मैं अपनी दोस्त के घर रहने जा रही हूँ। फिर इरेन
जब शर्मिला से मिलती है तो गौरव तिवारी का नाम सुनकर शर्मिला कहती है कि मनीष ने तो गौरव का इंटरव्यू लिया था, वो भी उसकी मौत से कुछ दिनों पहले। तब ये लोग उस इंटरव्यू को देखने लगते हैं जिसमें गौरव डरा डरा लग रहा था और वो मनीष से कहता है कि हमें आत्माओं से डरना चाहिए। जो सुनकर तो मनीष भी हैरान था कि जो इंसान इतने सारे आत्माओं के केस सॉल्व कर चुका है वो अब इतना डरने क्यों लगा। इसके बाद गौरव यहाँ से बहाना बनाकर चला जाता है। फिर इरन ये वीडियो ले जाकर मेघा को दिखाती है तो मेघा भी इससे हैरान थी कि गौरव डरने वाली बात क्यों कर रहा है। इधर गौरव की माँ जब अपने बेटे को याद करके एल्बम देख रही होती है तभी वहाँ गौरव की एक डायरी गिरती है जिसमें एक पेपर पर कुछ लिखा था। ये देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। फिर वो ये बात गौरव के पापा को बताती हैं तो वो भी हैरान थे। फिर सीन पास्ट में जाता है जहाँ एक लड़की अपने भाई के साथ मुंबई में रहने आई थी। यहाँ वो अपना सामान जब रखकर किचन में जाती है तो वहाँ कुछ तेल के निशान लगे थे जिस पर उसका भाई बताता है कि मैंने इसे काफी बार साफ किया पर ये साफ नहीं होता। फिर वो लड़की खुद वो निशान साफ करने लगती है तभी उसे कोई परछाई नजर आती है और वो उसके पीछे जाती है तो वहाँ कोई नहीं होता और लड़की का भाई अनमोल उसे आवाज लगाकर बुला लेता है जिससे लड़की डर जाती है कि भाई यहाँ है तो वो परछाई किसकी थी। इसके बाद भी वो लड़की आशा उस परछाई का पीछा करती है तो वहाँ एक लड़की की आत्मा दिखती है जो देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। फिर अगले दिन आशा गौरव की टीम को फोन करके ये पूरा केस बताती है कि मेरे भाई ने नया घर खरीदा था और पता चला कि यहाँ तो आत्मा है। तब गौरव वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाता है पर मेघा कहती है कि तुम्हें अपने इवेंट में जाना है जहाँ स्पीच देने का मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए तुम वहाँ जाओ, हम आशा के घर जाकर ये केस देखते हैं। जिसके बाद मेघा, सेड और राज आशा के घर आते हैं और वहाँ उन्हें वाइब्रेशंस महसूस होने लगती है कि जरूर यहाँ कोई आत्मा है। फिर आशा का भाई अनमोल बताता है कि महसूस तो मैंने भी कई बार किया था पर मैंने नजरअंदाज कर दिया, लेकिन आशा ने तो अपने सामने किसी को देखा था, तब से मैं भी डरा हुआ हूँ। इधर गौरव भी इवेंट में आत्माओं के बारे में लोगों को बता रहा था। जिसके बाद यह अनमोल ये भी बताता है कि एक बार तो मैंने नींबू और मिर्ची घर में लगाए थे पर वो तो तुरंत ही काले पड़ गए। ये सुनकर तो मेघा भी हैरान थी। फिर मेघा यहाँ मशीन निकालती है और आत्मा से बात करने की कोशिश करती है पर ये आत्मा तो भड़की हुई लग रही थी जो वो मशीन ही तोड़ देती है। इसके डर से मेघा तुरंत गौरव को फोन करती है और कहती है कि तुम वापस आ जाओ, ये केस बड़ा है। यहीं पर एपिसोड 6 खत्म होता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में इरेन आज निहारिका से मिलने आई थी क्योंकि मेघा के कहने पर निहारिका भी गौरव के बारे में बताने के लिए रेडी हो गई थी। जिसके बाद वो बता देती है कि गौरव को मरने से पहले ही बचुआ दिखता था जो उन्हीं को नजर आता है जिनकी जान खतरे में है। इसके बाद सीन पास्ट में जाता है और गौरव उस घर का मुआयना कर रहा था। फिर उसे एक कमरे में कुछ अजीब सा महसूस होता है और वो बेड हटाकर देखता है तो वहाँ एक अजीब सा निशान था। ये देखकर गौरव कहता है कि यहाँ किसी ने काला जादू किया था जिसके कारण यहाँ आत्मा ट्रैप हो गई है और ये घर बेचने के लिए मकान मालिक ने ये बात आपसे छुपाई है। साथ ही अनमोल बताता है कि बगल वाले फ्लैट में भी एक नई दुल्हन रहने आई थी और उसने आत्महत्या कर ली थी, कहीं ये उसकी आत्मा तो नहीं। पर गौरव कहता है कि ये तो बाद में ही पता चलेगा। साथ ही वो कहता है कि ये आत्मा इसलिए भड़क रही है क्योंकि अब तुम सब यहाँ रहने आ गए हो और उसकी आत्मा शांति मांग रही है। फिर गौरव कहता है कि मैं एक बार इस घर में अकेले रहकर देखता हूँ, शायद मैं उस आत्मा से कांटेक्ट कर लूँ। ये कहकर वो उन सबको घर से निकाल देता है और खुद उस फ्लैट में रुक जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद गौरव को कुछ महसूस होता है और हम देखते हैं कि यहाँ एक नहीं बल्कि काफी सारी आत्माएं हैं जिन्हें काला जादू की मदद से यहाँ बुलाया गया था और ये वापस नहीं जा पाई। फिर सीन प्रेजेंट में आता है तो इरेन के पास मेघा का कॉल आता है जो कहते हैं कि तुम जल्दी ऑफिस आओ। फिर इरेन यहाँ आती है तो मेघा बताती है कि हमने जो तुम्हारे यहाँ सीसीटीवी लगाया था ना, उसमें एक फुटेज में एक बुक अपने आप नीचे गिरी और एक पेज ओपन हो गया। ये देखकर तो इरेन डर जाती है कि इसी पेज का जिक्र तो शर्मिला ने भी किया था, यानी मनीष की आत्मा ये सब कर रही है। फिर मेघा कहती है कि ये सब जानने के लिए हमें मनीष की आत्मा को बुलाना होगा। जिस पर राज कहता है कि क्यों न हम डायरेक्ट गौरव की आत्मा को बुला लें ताकि वो सारे सवालों का जवाब दे पाए। पर मेघा ये सुनते ही मना कर देती है और बताती है कि एक बार गौरव ने कहा था कि मैं कभी मर भी जाऊँ ना तो मुझे दोबारा वापस नहीं आना, इसलिए मुझे कोई ना बुलाए वही अच्छा होगा। ये सुनकर राज भी कहता है कि ठीक है, फिर मनीष की आत्मा से ही बात करी जाए। जिस पर इरेन भी मान जाती है। फिर सीन पास्ट में जाता है जहाँ गौरव को आत्माओं ने घेर लिया था और गौरव उन सबसे बात करने की कोशिश करता है कि आप लोग यहाँ से चले जाओ और ये घर खाली कर दो। पर आत्माएं भड़कने लगती हैं और फिर मेन दरवाजा अपने आप खुल जाता है। इससे गौरव चुपचाप बाहर आता है और अनमोल और आशा से कहता है कि ये घर छोड़ दो, ये आत्माएं किसी को रहने नहीं देंगी। तब आशा पूछती है कि इस घर में आखिर हुआ क्या था, जिस पर गौरव कहता है कि हर चीज का जवाब जानना जरूरी नहीं होता। तभी उसे याद आता है कि वो अपना फोन उसी घर में भूल आया, इसलिए वो वही लेने जाता है। और जब गौरव बाहर आ रहा होता है तो उसे सीढ़ियों पर एक दुल्हन की आत्मा दिखाई देती है जो गौरव की तरफ एक पेपर बढ़ाती है। वो पेपर देखकर गौरव के होश उड़ गए थे और वो आत्मा भी कहीं गायब हो गई थी। जिसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है और वहाँ मेघा वही पेपर देख रही होती है जो गौरव की माँ को मिला था और यह वही पेपर है जो उस आत्मा ने दिया था। तब ये पेपर पढ़कर मेघा के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उस पर गौरव की मौत
मौत का दिन लिखा था। इसी केस के बाद से गौरव डरा डरा रहने लगा था। अब ये देखकर मेघा कहती है कि हमें गौरव का सच जानने के लिए उसी घर में जाना होगा जहाँ गौरव को ये पेपर मिला था। और फिर ये लोग उसी बिल्डिंग में आ जाते हैं जो जल्द ही टूटने वाली है और इस समय खंडर पड़ी है। इसके बाद ये लोग उसी अनमोल के घर को ओपन करने की कोशिश करते हैं, पर दरवाजा नहीं खुलता। तभी मेघा के हाथ से वो पेपर उड़कर सीधा दूसरे फ्लैट में चला जाता है और वो दरवाजा भी ओपन होता है। ये देखकर तो ये लोग उसी फ्लैट में जाते हैं कि आखिर यहाँ है क्या। फिर ये वहीं पर एक मशीन लगाकर आत्मा से बात करने की कोशिश करते हैं, जहाँ आत्मा भी जवाब दे रही थी। फिर जैसे मेघा पूछती है कि क्या तुम जानते हो गौरव की मौत कैसे हुई, तो वो आत्मा हाँ में जवाब देती है और एकदम से वहाँ का एक दरवाजा खुलता है, जो देखकर तो इरेन भी हैरान थी। फिर उस कमरे में जाकर ये देखते हैं कि यहाँ तो एक दुल्हन की आत्मा है जो इन्हें घूर रही है और वो एक पेपर मेघना को देने की कोशिश करती है। तब राज कहता है कि ये तो वही पेपर है ना जो मेघा के हाथ से उड़कर अंदर गया था, पर मेघा कहते कि नहीं, वो पेपर तो उसके पैर के पास पड़ा है, ये दूसरा पेपर है। जिस पर सेठ कहता है कि यानी इस पर हम में से किसी की मौत की तारीख लिखी होगी। तो मेघा भी समझ जाती है कि ये पेपर मेरे लिए ही है, यानी मैं मरने वाली हूँ। यहीं पर ये सीरीज खत्म होती है, जहाँ दोस्तों ये क्लियर नहीं किया गया कि आखिर गौरव तिवारी की मौत कैसे हुई, पर यह बता दिया गया कि हाँ, गौरव को अपनी मौत के बारे में पहले से पता चल गया था। दोस्तों अब आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं हमें कमेंट में बताइएगा, और अगर आपको हाल ही में ये कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।